ये ले भिखारी, ये खाना खाओ, निकल जल्दी। साहब साहब मुझे खाना नहीं चाहिए साहब। खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? पैसे चाहिए? नहीं नहीं साहब, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए साहब। पैसे नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए तो चाहिए क्या आपको? आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? साहब वो आपका फोन चाहिए साहब 2 मिनट के लिए। मतलब क्या बोल रहा हो? आपकी 2 मिनट मैंने अगर मदद करने की सोची, आप मेरा फोन मांग लेंगे? आपको मैं जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं। मैंने सोचा चलो भूखे बैठे हो, मैं आपको खाना दे देता हूँ, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन आप तो फोन मांग रहे हो। नहीं नहीं साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, बस 2 मिनट के लिए फोन दिखा दो साहब। देखिए, इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे पता है आप लोग कैसे होते हो। अभी आप फोन करोगे अपने साथी को और वहां से ओटीपी आएगा और ओटीपी के थ्रू मेरे सारे बैंक से पैसे चले जाएंगे। यहाँ पर बैठे थे, आपकी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से आप अपना फोन लेना चाहते हो। क्यों दूं अपना फोन भाई? नहीं नहीं साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं, बस 2 मिनट फोन दे दीजिए, हमें बात करनी है बहुत जरूरी साहब। अरे करना क्या आपको फोन से? वो क्या है ना साहब, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है साहब। कल आप भी यार पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। एक काम करो, मैं अपना फोन दे रहा हूँ, आप नंबर डायल करो, बात करो। लेकिन अगर आपने चालाकी करने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर ना मेरा गार्ड खड़ा है, मैं ना उसे बुलाकर आपको फिर मैं धक्के खिलवाऊंगा। पहले बता रहा हूँ, कोई भी चालाकी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ उम्र का लिहाज करवा रहा हूँ आपका। बस आप एक बार फोन दे दीजिए, मैं बात करके दे दूंगा आपको साहब। लो जल्दी बात करना, लो। नंबर याद है ना? हाँ याद है। हेलो हेलो पापा, ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हो आप मुझे? और आपको मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे कॉल मत किया करो, आपको समझ नहीं आती क्या? बेटी, वो तूने कहा था ना कि पापा जब भी आपको दिक्कत परेशानी आए तो आप गांव से मेरे पास शहर आ जाना। मैं शहर आ गया हूँ बेटा, मेरे पास जितने पैसे थे सब खर्च हो गए, मेरे पास पैसे भी नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे सड़क पे खड़ा हुआ हूँ बेटा, खाने के लिए नहीं है। तू बता, तू कहाँ है? तू आपको मेरे पास क्यों आना है? गांव वापस जाओ ना, यहाँ पे क्या करोगे आप? मैंने अच्छी खासी अपनी लाइफ सेटल कर लिया है, एक अच्छा लड़का देख लिया, मैं उससे शादी करूंगी, अपनी अच्छी खासी लाइफ जीऊंगी। और वैसे भी आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। क्या बोलूंगी मैं अपने दोस्तों को, क्या बोलूंगी अपने फियांसे को कि मेरा बाप एक गांव का गंवार है? ऐसा है पापा, वापस गांव चले जाओ और मुझे फिर से कॉल मत करना, मैं आपको कह दे रही हूँ। नहीं बेटी। हेलो 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 अंकल, फोन शायद कट गया। हाँ बेटा। मैं दोबारा डायल करूं? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है फोन करने की। जब उसने मनाही कर दिया कि मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मैं क्यों फोन करूँ उसको? किससे बात कर रहे थे आप? मेरी बेटी है। तो अपनी बेटी से आप कह रहे थे कि मुझे घर आने दे, गाँव से आने दे। मैं मतलब थोड़ा बहुत सुन पाया, लेकिन ज्यादा स्टोरी समझ नहीं आ पाई। आप कुछ चाहते हैं? मतलब क्या बात कर रहे थे उससे आप? वो क्या है ना बेटा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरी इकलौती बेटी है बेटा, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, बड़ी होकर बोली पापा मैं पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, तू शहर चली जा, मैं पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा तुझे। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने गाँव का घर भी गिरवी रख दिया जमींदार के पास और उसे शहर भेज दिया। मैंने कहा जब बेटी पढ़ लिख जाएगी, शहर जाकर बड़े ओहदे पे नौकरी लग जाएगी, कुछ कमाएगी तो मेरी भी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन भगवान ऐसी बेटी किसी को भी ना दे। वो यहाँ शहर आकर मुझे भूल ही गई है कि मैं उसका बाप भी हूँ। उसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, मैंने ही पाला है, पोसा उसको, माँ का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया। लेकिन मुझे उस पर यह उम्मीद नहीं थी कि वो शहर जाकर बदल जाएगी। जैसे तैसे करके मैं गांव से शहर आ तो गया हूँ, ना कोई पता है ना ठिकाना है। बड़ी मुश्किल से एक नंबर याद था, मिलाया। वो कहती कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ बता दो, इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा और कौन सहारा है? अंकल, ये आप लोते नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि बुढ़ापे में एक बच्चा अपने बाप को, अपनी माँ को छोड़ चला जाता है। कोई तो अपनी माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देता है और कोई रोडों पर ऐसे। आए दिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। अब यहाँ पर बैठे उस चीज़ के लिए पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी मुसीबत में बैठे। आपकी बेटी ने आपके साथ बहुत गलत कर रही है, शायद उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही है। उसे ये लगता है कि आज वो जिस भी मुकाम पर है, वो कुछ भी कर रही है ना, उसकी मेहनत की वजह से। लेकिन उस मेहनत के पीछे किसी और की मेहनत कितनी लगी है ना, ये भूल चुकी है। आप बता रहे हैं कि
उसकी माँ नहीं थी, आप ही उसकी माँ बने, आप ही बाप बने, आपने सारे फर्ज अदा करे। अब मैं बताता हूँ आगे कहानी क्या होगी। उस लड़की को ये शायद पसंद आ गया होगा, उसको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब में एक लड़का मिल जाएगा, उससे शादी कर लेगी, उसके साथ सेटल हो जाएगी। लेकिन उसने अपने बाप को खो दिया, अपने बाप के बलिदान को खो दिया। और अंकल, ऐसे इंसानों को ना ज्यादा दिन तक तरक्की रहती नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा होता है। उसके पास तरक्की तो आएगी लेकिन ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। क्या पता उसका पति उसको छोड़ के चला जाए, क्या पता उसकी जॉब उसके हाथ से चला जाए, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि इस जिंदगी के कर्म ना इसी जिंदगी में होते हैं। देखिए, आपके साथ जो होना तो हो गया, लेकिन अब आप क्या करेंगे? शहर में रहेंगे या फिर गांव जाएंगे? क्या करूं साहब, गांव ही जाऊंगा, लेकिन गांव जाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर थोड़े बहुत कहीं से पैसे मिल जाए किराए के लिए तो मैं गांव चला जाऊंगा अपने, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन गांव जाकर भी क्या करूंगा, ना तो वहां मेरा कोई घर है ना खेत है, सब जमींदार ने हड़प लिए साहब। बस यहीं कहीं मंदिर मस्जिद में जाके, गुरुद्वारे में जाकर खा लूंगा, रात बिता लूंगा साहब। अच्छा, इससे एक दिन चला जाएगा गुजारा, 2 दिन चला जाएगा, महीने भर चला जाएगा, पूरी जिंदगी तो नहीं जाएगी ना। आप इस उम्र में मेहनत करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, लेकिन आपको जरूरत है एक रास्ते की। मैं काम करता हूं, मैंने आपको एक ऑफर देता हूं। आपको साइकिल चलानी आती है? साहब अब तो मेरी उम्र हो गई है, लेकिन कोशिश करूंगा तो चला लूंगा साहब। नहीं, अगर आप साइकिल नहीं चला पाएंगे तो कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना फिर कोई न्यूज़पेपर का या फिर कुछ बेचने का सामान का आपको काम दे देता हूं। आप एक काम करो, आप गार्ड की नौकरी कर लोगे, चौकीदारी? साहब मिलेगी तो जरूर करेंगे साहब। अच्छा अंकल, आप एक काम करो ना, आप मेरे साथ चलो। मेरी कंपनी में ना एक गार्ड की जरूरत है, क्योंकि मेरे एचआर से बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि कोई अच्छा गार्ड हो जो वफादार हो, अच्छा इंसान हो, जो हमारी चीज़ों को देख रेख कर सके, चोरी चकारी ना करे। तो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो वैकेंसी शायद आपके लिए बनी है। आप अगर इस उम्र में मेहनत करना जानते हैं, आप कुछ करना चाहते हो, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। वहाँ पर आप नौकरी कर लेना, अच्छी सैलरी दिलवा दूंगा, और ऊपर से खाने पीने की टेंशन मत लेना। यहीं पे मेरा घर है, अकेले रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा गाँव में रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ काम के सिलसिले में यहाँ पर रहता हूँ। पर खाने की टेंशन भी नहीं आपको, क्योंकि काम वाली आती है, वो खाना बना के चली जाती है। और नीचे ना मेरा रूम है खाली, वहाँ पे साफ सफाई करा दूंगा, आप वहाँ पे रह लेना जब तक आपको लगता है कि हाँ मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे लोग अपने खुददार होते हैं, अपने पैसों पे जीना जानते हैं, इसलिए मैं आपकी तब तक मदद करूंगा जब तक आप चाहते हो। जिस दिन आपके लगे कि मेरे पास पैसे आ गए, मैं खुद का रेंट पे ले सकता हूँ, तो उस दिन आप चले जाना, ठीक है? अब बस यहाँ पर अच्छे से काम करना, और हाँ एक वादा जरूर करो, आप इतनी मेहनत करोगे, अपने आप को ऐसा प्रूफ करोगे ना, आपकी बेटी को एक दिन आप पे नाज और खुद को देख के शर्म हो। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ तेरे साथ कि मैं खूब कमाऊंगा इस उम्र में भी, और दिखाऊंगा अपने बच्चों को कि मैं अभी भी अपना कमा कर खा सकता हूँ और तुम्हें भी खिला सकता हूँ। बस अंकल, यही जुनून ना आपकी आंखों में दिखना चाहिए, और हमेशा दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपकी बेटी को एक दिन पछतावा हो कि शायद उसने सब कुछ तो कमा लिया, लेकिन एक बाप का प्यार वो खो दिया। आपने खाना खाया नहीं खाया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं खाया। चलिए, मैं अभी बाद में जाऊंगा, कहीं बाहर जा रहा था, घर में खाना बना पाया। ठीक है साहब।